अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि कमांद को किस तरह काश्त करना चाहिए जिससे हम तकरीबन 1500 मन फ़ी एकड़ पैदावार ले सकें। कमांद की बिजाई किस तरह करनी है हम अपनी खेत में आपको लाइव दिखाएंगे। पहली बात तो यह है कि कोशिश करें कि जहाँ पे आप कमांद काश्त कर रहे हैं वो ज़मीन भारी मेरा होनी चाहिए, यानी उसमें चिकनी मिट्टी की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे चिकनी मिट्टी कम हो, यानी मेरा या हल्की मेरा, या जहाँ पे रेत हो या थोड़ा सा कलर हो, वहाँ पे भी आप अच्छी औसत पैदावार ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उन ज़मीन के मुताबिक खादों का इस्तेमाल करना होगा। अब चलते हैं कि आपने कैसे काश्त करनी है। सबसे पहले तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप काश्त कर रहे हैं तो अपनी ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करें। मसलन 2 गहरे हल चलाएं। हल चलाने के बाद एक पंचपाली और कम से कम एक जो है रूटर लाजमी मारना चाहिए। और एक पॉइंट ज़रूरी है कि अपनी ज़मीन की लेवल ज़रूर करें। अगर लेवल नहीं करेंगे, कहीं पे पानी ज़्यादा लगेगा, कहीं पे कम लगेगा, तो आपकी जो फसल है वो मुतासर होगी। इसलिए ज़मीन का लेज़र होना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो आप काश्त करना चाहते हैं वैरायटी, जो भी गन्ना काश्त करना चाहते हैं, आपका बीज जो है आपकी ज़मीन के नज़दीक होना चाहिए। क्योंकि नज़दीक अगर नहीं होगा तो वो अगर एक दिन के बाद लाएंगे सफ़र में तो वो उसका जो जर्मिनेशन है वो मुतासर होगी तो आपका गन्ना जो है, अगर मिसाल के तौर पर एक दिन कटाई करके वहाँ पे डाल देते हैं, दूसरे दिन वहाँ से लाते हैं और आप जो यहाँ पे लगाते हैं कमांद का बीज, तो फिर आपकी जर्मिनेशन बहुत कम होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो बीज है वो नज़दीक से नज़दीक होना चाहिए। और जो कटाई है वो इस तरह करें बीज की कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूरियाँ हों एक टुकड़े में। अगर एक टुकड़ा आप जो डाल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 1 फुट का होना चाहिए, और 1 फुट के टुकड़े में जहाँ पे 2 पूरियाँ हैं वहाँ पे कम से कम 3 से 4 आँखें लाजमी होनी चाहिए। और हमेशा ऐसे बीज का इंतखाब करें गला सड़ा हुआ ना हो, अच्छा बीज हो, साफ़ सुथरा, जिसकी आँखें ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, जो कि क्योंकि गन्ने ने आगे इसी आँख से ही निकलना है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है, इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप फरवरी से मार्च तक काश्त कर रहे हैं तो आप वो 3 से 4 फुट वाली चर्री जो है, हाल रिजर जो है, जिससे आपने खिलियाँ निकालनी है, वो खिलियों का फासला आप 3 से 4 फुट रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उन खिलियों में आपने जो गन्ना है एक खिले में दो लाइनें डालनी है। और अगर आप मार्च से अप्रैल के दरमियान काश्त कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि 2.5 फुट वाली खेलियाँ बनानी चाहिए 2.5 फुट के फासले पर, यानी कि आपकी खेलियाँ हों। और जैसा कि आप हमारी वीडियो में भी देख रहे होंगे तो नज़दीक उगाव करना चाहिए, ताकि अगर जर्मिनेशन कम होती है तो पौधे का फासला कम से कम होना चाहिए। दूसरी एक और बात यह है कि जब भी आप गन्ना काश्त करें अप्रैल के शुरू में या मार्च के आखिर में, उस वक्त काश्त करें जब जो टेम्परेचर है 25 से 35 के दरमियान हो। क्योंकि 25 से कम हो तो फिर भी जर्मिनेशन कम होती है, और अगर 35 से ज़्यादा हो तब भी जर्मिनेशन बहुत कम होती है। एक पॉइंट और ये है कि अगर आप फरवरी में काश्त कर रहे हैं तो आपने कमांद की पूरियाँ डालने के बाद आपने ऊपर से मिट्टी चढ़ा देनी है, मिट्टी डालने देनी है। अगर आप लेट काश्त कर रहे हैं, मसलन मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में, बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं वो गंदम के बाद भी गन्ना काश्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 अप्रैल तक अगर आप काश्त कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ये जो है वो आपकी बेहतर पैदावार होगी। ये जो हम गन्ना आप वीडियो में देख रहे हैं ये तकरीबन पहली दूसरी अप्रैल पे हम गंदम उठाने के बाद ही काश्त कर ले हैं, और इसका मुकम्मल ख़र्चा आपको बताएंगे हम इस अप्रैल की काश्त से इंशाल्लाह 1500 मन तक जो है वो इंशाल्लाह पैदावार लेंगे। और बात यह है कि अगर आप मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में काश्त कर रहे हैं, फिर आपको मिट्टी नहीं बल्कि पानी लगाने के बाद ऊपर जो है पाँव से थोड़ा सा दबाव देना है, ताकि ये दरमियान में ऊपर थोड़ी सी पाँव आ जाए और पौधा जल्दी से जल्दी निकल सके। अच्छे कमांद की जितनी भी आप परवरिश देखभाल करेंगे, जो अहम मसला आता है वो है जड़ी बूटियों का। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें तो जड़ी बूटियाँ आपको लाजमी कंट्रोल करना पड़ेंगी। अगर आपका गन्ना जड़ी बूटियों के दरमियान फंस गया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आपका कमांद जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें, क्योंकि खुराक जो है वो जड़ी बूटियाँ ही ले जाती हैं। इसलिए
आप पेंडिमेथलिन जो है वो फ्लड करवा दें इस पानी में। जो पहला पानी आप लगा रहे हैं या 24 घंटे के अंदर तरबतर में आप डुअल गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एस्मेटाक्लोर जहर होता है, लेकिन उससे जो है ज़मीन सख्त होती है, पौधे की जनरेशन पर भी असर हो सकता है। बिजाई से लेकर आखिर तक, जब तक गन्ने की कटाई हो, तब तक तमाम मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मालूमात में